হাই বলে দাও, বলো हाय गाइस, हाय পরে বলছি আমি কে। एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज वो एक अल्फा मेल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके साथ ही इसकी सेम केज में इसकी बहन भी थी। बूढ़ी माँ कहती हूँ, पाका बूढ़ी, क्योंकि जब भी मैं कहती हूँ। और एक चीज आप देखोगे, इज नारू विच इज माई मोस्ट गुंडा बच्चा। ये तो लड़कियों को पागल मतलब कर रखा है। आप इतने सारे ब्रीड्स लिए, ये वो इंडी ब्रीड नहीं है। जो किया अच्छा किया, अगर मुझसे हो सके मैं फिर से करूंगी। हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। वेट, फ्रेम कुछ जम नहीं रहा ना, जस्ट अ सेकेंड। हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिंग टिप्स बाय पूजा। दिस इज मी योर पूजा एंड वेलकम बैक टू एन अदर लाइक एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू ऑल। क्योंकि जब से ये आए हैं हमारे घर में, अब हाय बोले दो, बोलो हाय गाइस, हाय परे बोलছি আমি কে। जब से ये लोग हमारे घर में आए हैं, आप लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि दीदी जल्दी से जल्दी ब्लॉग लाओ, ये करो वो करो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी कामों की प्रेशर में, या तो फिर मैं नहीं चाहती थी कि इतना मतलब इन लोगों को इतनी जल्दी जल्दी मैं रिवील करूँ, इंट्रोड्यूस करूँ, दिखाओ, ये करूँ वो करूँ। ऑल्दो मैंने बहुत सारा रील शेयर किया है, आप लोगों ने उसमें इतना प्यार दिया, इट जस्ट ब्लोन माई माइंड। बट या एट द सेम टाइम आज मैं कुछ चीज़ों को एट द सेम टाइम आज मैं कुछ चीज़ों की भी जवाब आप लोगों को दूंगी। सो ये एक रॉ वीडियो होगा। आप लोगों को ऑलरेडी पता चल ही गया कि मैंने फम्बलिंग को नहीं काटा, एडिट नहीं किया। सो जी हाँ, बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन है कि आपने इतना सारा ब्रीड के कुत्ते लिए, आपने क्यों एक इंडी को फिर से अडॉप्ट नहीं किया, ये वो। तो हाँ, सब कुछ बताऊंगी, रुक जाओ। पहले तो स्टार्ट करते हैं कि ये है कौन। सो दिस इज चीनी। से हाई टू एवरीवन, हाय। ओके, अभी चीनी कौन है? मेरी लाडली है, डेफिनेटली शी विल बी माई लाडली फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। बट या, चीनी है पिकला की पार्टनर। यस, अभी क्यों चीनी को हम लोग घर पे ले आए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है पिगलू के साथ मेरा कुछ जमता नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगी। ही लव्स मी आ लॉट, बट एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज वो एक अल्फा मेल है, तो उसकी बहुत सारी टेंट्रम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, जिसकी पूरी की पूरी आप कह सकते हो रिजल्ट मेरी फेस पे है। आपको जानना है? जिसकी पूरी की पूरी रिजल्ट आप लोगों ने देखा मेरी फेस पे है। बहुत सारी कट्स मैंने ऑलरेडी झेल लिया है। नोनो मेरे पास तकरीबन 6 सालों से है, आज तक उसने मुझे नहीं काटा। लेकिन पिकलू का वो चीज़ कुछ अलग ही है। तो बहुत सारी डॉक्टर, इवन वो अभी भी मेडिकेशन के अंदर ही है, तो डॉक्टर ने हम लोगों को फाइनल एक ये दिया कि इसका मेटिंग हो चुका है, जो कि ऑलरेडी अभी 2 साल का है। तो हमारा आंसर था नो। तो डॉक्टर ने बताया कि जितना जल्द हो सके, ये सभी प्रॉब्लम इस चीज़ की वजह से भी हो सकता है। सो ये बेटर होगा कि आप उनके लिए एक पार्टनर लेके आओ। एंड देन मैंने खोजना चालू किया कि हमारी घर की बहू कौन बनने वाली है। तो जिसके थ्रू मैंने पिकला को लिया था, मैंने उन भैया से कांटेक्ट किया, शुभम कोदार से, कि दादा मुझे एक लड़की चाहिए, ये वो। तो मुझे उन्होंने व्हाट्सएप में पिक्चर भेजी थी, पिक्चर एंड वीडियो। मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को कितना पता लग रहा होगा मुझे नहीं पता, बट हाँ। तो जब उन्होंने ये भेजा तो मैंने तभी सिलेक्ट किया कि ये जो आप साइड वाली बच्ची है, मैं उन्हीं को लूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो मैंने भैया को इस तरीके का एक स्क्रीनशॉट करके मैंने चिंकी को राउंड करके भेज दिया था कि भैया मुझे यही चाहिए। तो भैया ने कहा ठीक है, आप कब तक लोगे ना। उसके बीच हम लोगों को अंडमान भी जाना था, तो नहीं हो पाया। अंडमान से वापस आने के बाद मैंने कहा कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, जस्ट गेट हर इनटू द होम, जितना जल्द हो सके। लक्ष्मी की पैर इस घर में तो पड़े, क्योंकि हमारा 2 ही बच्चे, मतलब 2 जन जो थे, चीकू पिकलू, दोनों के दोनों ही मेल थे। एंड मेरे घर पे भी जितने सारे बच्चे हैं वो भी मेल है, उनका मम्मी है, और बहुत सारे कुत्ते मारे भी गए हैं। तो व्हाटएवर। तो जब हम लोग फाइनली डिसाइड किए कि ठीक है चलो
आज ही के दिन हम इन्हें लाने वाले हैं, जो कि था 4 दिसंबर, यानी कि मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी के दिन। तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा दिन होगा उन लोगों की ज़िंदगी में एंड हमारी ज़िंदगी में, कि हमारे घर में एक लक्ष्मी आए, जो कि घर में और भी ज़्यादा खुशहाली और भी प्यार सब कुछ लेके आए अपने साथ। तो हम लोग गए। जाने के बाद मुझे वहाँ पे दिखा इतने सारे बच्चे, सब अलग अलग केज में थे। कुछ कुछ बुक हो गए थे, कुछ कुछ मतलब होने वाले हैं, कुछ कुछ का अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो जब मैंने कहा कि भैया आप उन्हें लेके आओ, तो जब हमें मतलब हम इन्हें लाने वाले थे, तब हम लोगों ने नाम सोचा था, इन लोगों की जो पासपोर्ट होती है उस पर मैंने नाम सोचा था अच्छी वाली, गुड नेम। वो होने वाला था काकुन, काकुन मोल्लिक, एंड घर की नाम होने वाली थी तितिन, या तो तितिन एंड काकुन, ये दोनों नाम हम लोग सोच के गए। তুমি একটু ঘুমাও, এত কি শুনছো তুমি? তোমার গল্প তুমি তো জানো বাবা, তুমি শুয়ে পড়ো, তুমি একটু শুয়ে থাকো। तो हम लोग गए वहाँ पे। चीनी को, मतलब पहले जो तितिन थी, काकुन थी, जब इसको मेरे गोद में भैया ने दिया, आई वॉज लाइक अब फाइनली मुझे मिल गया। इसके साथ ही इसकी सेम केज में इसकी बहन भी थी। तो वो बहुत ज़्यादा ना वो कर रही थी कि मुझे घर पे ले जाओ, मुझे घर पे ले जाओ, एंड मम्मा को बहुत 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 प्यार कर रही थी उसी सिचुएशन में। तो सडनली मम का वो एक मोटिव चेंज हो गया। माँ ने मुझे फाइनली कहा कि टुकाई हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसके बदले हम लोग उसे मतलब जो अभी तितिन है उसको हम घर ले जा सकते हैं। एंड आई वॉज लाइक, तब तक मेरा दिल इस पर आ चुका था, मैंने घर से सोच लिया था कि ये मेरा बच्चा है। आई वॉज लाइक नो माँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इन दोनों बहन को ही अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि अगर मैं इसको लेती वो अकेले पड़ जाती। एंड तितिन से जब आप मिलोगे, शी इज़ द मोस्ट जॉयफुल बच्चा लाइक आई हैव एवर सीन। वो बहुत प्यारी है, बहुत मतलब अच्छी बच्ची है। ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये शांत है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई तितिन फर्स्ट। एंड हेयर इज माई तितिन। मैं इसको बूढ़ी माँ कहती हूँ, पाका बूढ़ी, क्योंकि जब भी मैं कहती हूँ बाबा আমার পাকা বুড়িকে, আমার পাকা বুড়িকে, আমার পাকা বুড়িকে, তুমি আমার পাকা বুড়ি, তুমি আমার পাকা बुढ़ी। और एक चीज आप देखोगे, पापा 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 पापा। सो ये है मेरी तितिन बुढ़ी। तो माँ को ये बहुत पसंद आ गई थी। आपको जानना है नीचे, ये सबसे मतलब जॉयफुल बच्ची है मेरी घर की। तो जब तितिन को माँ ने देखा, कि माँ ने कहा कि प्लीज़ हम लोग क्या तितिन को ले सकते हैं? बाबा तुम्हें जल खावे ना, गुड, तो ले सकते हैं ना? आई वॉज लाइक नो। सो फिर मैंने सोचा कि चलो इन्हें भी ले लेते हैं अपने साथ, बहन से भी नहीं बिछड़ेगा एंड उसको भी एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी, जो कि हम लोग हैं। क्योंकि हमारे लिए बच्चे बच्चे ही है, वो ब्रीड हो, स्ट्रीट हो, इट डजंट मैटर टू अस एट ऑल। ये मतलब एक सिंपल सी बात किसी किसी के दिमाग में घुसता ही नहीं है, वो सिर्फ ब्रीड ही देखते हैं एंड मतलब कितना लिया कितना नहीं लिया, यही सब चीज़ों में वो अटके रहते हैं। सो हम लोगों ने तितिन को भी फाइनल किया। एट द सेम मोमेंट जो चाव चाव है मेरे पास, अभी बोलने में कितना ख़राब लग रहा है, मतलब जो नाड़ू है, तो नाड़ू को मैंने मतलब मेरी मम्मी ने देखा था केज के अंदर, वो भी चुपचाप एकदम शांत ऐसे बैठा हुआ था। माँ वाज लाइक, हम लोग क्या एक काम कर सकते, इन दोनों बच्चों को छोड़ के हम लोग क्या उसको ले सकते, वो क्या ब्रीड है, मम्मी को पता नहीं था। सो आई वाज लाइक, माँ दिस इज़ अ चाव चाव एंड वो एक मेल है। सो हम लोग जिस काम से आए हैं आप उसी पे फोकस करो, मुझे वो मतलब नहीं लेना। Suddenly the same thing like which happened to me 6 years back with चीकू, सेम वही लुक, वही एक वो आंखों आंखों में बात कि क्या आप मुझे ले सकते हो, वो 7 से 8 सेकेंड अगेन। एंड आई वॉज लाइक, मैं इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकती। वहाँ पे और भी सारे कुत्ते थे, हस्कीज थी, फ्रेंच बुलडॉग थी, बीगल थी, और एक रिट्रीवर थी जो कि थोड़ी सी बड़ी थी। देन वहाँ पे वीनी थी, और क्या ब्रीड था, पाक थी, बहुत सारे ब्रीड्स थे, लैब थी। तो मैंने कहा कि मम्मा आपको ये चाहिए?
सो आई वाज लाइक कि हाँ, अगर हम इन दोनों को नहीं लेते तो शायद हम सोच सकते। आई वाज लाइक माँ ले लेते हैं, क्योंकि आई कैन लाइक फील द कनेक्शन। अगर मुझे वही होता तो मैं बाकी के साथ भी फील कर सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। सबके पास में गई, सबको प्यार व्यार किया, सब कुछ हुआ, बट किसी के साथ वो कनेक्शन फील नहीं हुआ जो नाड़ू को देखने के बाद हुआ। एंड आई वाज लाइक मम्मा चलो नाड़ू को भी ले लेते हैं। माँ वाज लाइक तू पागल है, 3 बच्चों को कौन संभालेगा एक साथ, हम लोग नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने दादा को कहा कि दादा आप थोड़ा सा माँ को मैनिपुलेट करो। फिर हम लोगों ने माँ को समझाया, बस 5 मिनट, काफ़ी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1.5 से 2 मिनट लगा कि मम्मा एक साथ 3 जन होंगे, आराम से हो जाएगा, जस्ट लाइक ले लो और घर चलो। तो अभी देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आमा आप भी थैंक यू यू आर सच अ स्वीटी सोना आमा। आमा बुढ़ी माँ के हवा, आमा बुढ़ी माँ के, आमा बुढ़ी माँ के, ये फिर से टेल बैक करेगा, आमार बुढ़ी माँ के, आमार बुढ़ी माँ के आमा बुढ़ी माँ। तो घंटू बाबा, घंटू बाबा, घंटू बाबा, शैतान। तो फिर हम लोग नारू को फाइनल किए। एंड जो चीज़ मैं बता रही थी कि देखो अभी हमारे लिए ब्रीड डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, इंडी, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ऐसे ही होता तो शायद पहले से ही मैं नॉनों को नहीं घर पे लाती। अभी मैं यहाँ पे मेरे लिए कुछ वो क्लैरिफिकेशन मतलब मुझे देना भी नहीं है किसी को। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे जो दादा है वो इन लोगों को बेचने के लिए बैठे हैं, दैट इज़ हिज बिजनेस। एंड ये भी बात सच है कि जो लोग ब्रीड करवाते हैं तो उनमें से काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जो कि बहुत गंदा है। बट सच में ये जो दादा थे उनके जो बच्चे हैं, आप मतलब वो भी कुत्तों से प्यार करते हैं। दिस वॉज द मेन थिंग जो कि मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रीडिंग के लिए ही या तो फिर बिजनेस के लिए ही वो वहाँ पे है। ही ऑल्सो लव्स डॉग्स। तो मैंने फिर नारू को भी लिया, उसको भी लिया। अभी बिना पैसे के तो मुझे कोई देने नहीं वाला कि हाँ मुझे प्यार आ गया दे दो, जस्ट बिकॉज ऑफ आई रियली वांट टू अडॉप्ट देम, आप दे दो बिना पैसे के, ऐसे नहीं होता। सो आई हैड टू बाई देम एट दैट मोमेंट। बट मैं यही कहूँगी कि अडॉप्टेड ही है, सभी के सभी अडॉप्टेड है, क्योंकि इस पे मम्मी का दिल आ गया था, उस पे मेरा दिल आ गया, नारू के ऊपर सबका दिल आ गया, तो ऐसे ही हुआ। So this was the story. Now let me introduce my Naru, which is, आप लोग मिलो आपको पता चल जाएगा। बाबा से बाय, से माई सेल्फ एंड नामी बूढ़ी माँ। तो बूढ़ी माँ, इसको जब भी मैं बूढ़ी माँ बोलती हूँ इसके मतलब क्या हो जाता है इसे भी नहीं पता। बूढ़ी माँ, तो बूढ़ी माँ, आमा बूढ़ी माँ इटा। So guys, here is Naru, which is my most gunda bachcha. What was that? What? He is such a chocolate boy. He's such a chocolate boy. Thank you. I love you too. You are my most chocolate bachcha. तो ये है नाड़ू साहब। ऐसे हाय लेडीज। इसने तो लड़कियों को पागल मतलब कर रखा है इंस्टाग्राम पे। मैंने एक रील डाली, उस पर तकरीबन 90,000 लाइक आए, जस्ट बिकॉज उसमें ये था, लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं। एंड सच्ची मुच्ची में बच्चा है भी इतना प्यारा। जब वहाँ पे था तब चुपचाप था, गाड़ी में था तो गाड़ी में भी ठीक ठाक ही था। घर जब वापस आए, मतलब वापस क्या, घर जब आए तीनों, अरे बाप रे, अपने रूप में आ गए कि ये लोग है कौन। और सच्ची मुच्ची में मैंने किसी भी चाव चाव को इतनी बातें करते हुए नहीं सुनी जितना मतलब ये बात करता है। इसको अभी जाना है, इसको अभी नो, अभी झगड़ा करेगा देखो ना, जाबे ना नो না একটু কথা বলে দাও मोटू। एंड इसको ये भी पसंद नहीं है कि कोई इसके गाल में पप्पी करे, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, सिवाय मेरे। কোথায় যাবে মুখে বলো, কোথায় যাবে বলো আমি এখানে যাবো দিদি ভাই, বলো। এই জায়গাটা আমি চিনি না, हम बोलते পারবো না ওটা কোথায়। सो ये है मेरे 3 बच्चे जिनको मैं ले आई अपने पास। एंड मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी जो बारी आती है कि
आप इतने सारे ब्रीड्स लिए, ये वो इंडी ब्रीड नहीं है वो, ब्रीड मतलब ब्रीड का बंगाली जो मतलब है वो है प्रजाति, मतलब किस स्पेसिमेन, शायद मैंने ठीक नहीं कहा या तो फिर कहा भी होगा, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ये किस जात की है, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रीड। तो वो भी इंडी है, ये भी चाउ चाउ है, वो भी रेट्रीवर, सभी ब्रीड है यार। और किसी किसी ने कहा कि आप तो स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कर सकते थे, ये वो। तो मेरे यहाँ पे किसी ने भी बच्चा नहीं दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस दिन मैं इन लोगों को लाने वाली थी उसके पहले दिन कि कोई एक बच्चा मॉर्निंग में बहुत रो रहा था, मैं काम कर रही थी, मैं सडनली गई तो देखा एक बच्चा जो कि, एक सेकंड रुको, हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, एक बच्चा यहाँ पे रो रहा था जो कि एक इंडी था। तो मैं झटपट गई बच्चे के पास, आई वाज लाइक आप क्यों रो रहे हो? वो एक महीना भी काफ़ी ज़्यादा बोल दिया मैंने, वो इतना ही छोटा था। एंड यहाँ के जो बड़े बड़े कुत्ते हैं वो उसको बार बार अटैक करने जा रहा था। तो मैंने सडनली उसी टाइम पे सोचा कि चलो इसे भी अडॉप्ट कर लेते हैं। ऑल दो मेरे दिमाग में तब ये था कि पिकलू का अभी पार्टनर आने वाला है, ऑलरेडी मेरे सर पे एक टेंशन है। तो मैं उसको घर पे ले आई, तब मैं जस्ट वो डिसीजन में थी कि पापा आएंगे जिसमें उनको बताऊंगी कि ये वो है, मैं इनको लेने वाली हूँ। सडनली एक आंटी आए, हमारे कॉलोनी के एकदम लास्ट पे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा पूजा ये तू ले आई, चलो अच्छी बात है। मैंने कहा क्यों? तो फिर कहता है कि मेरा मेरा जो बेटा है वो परसों या तो फिर 3-4 दिन पहले रात को इसे ले आया था, इसको वो पालेगा इसीलिए। आई वाज लाइक अगर उसने डिसीजन लिया है तो उसको ये करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप मॉर्निंग में जस्ट बिकॉज ऑफ काम के लिए जा रहे हो आप ऐसे बच्चे को छोड़ दो। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो नज़र रखूँगी, तो आप इसे ले जाओ, एंड किसी की बच्चे में छीनना नहीं चाहती थी। तो मैंने फिर उनको दे दिया, एंड या ये 3 बदमाश मेरे घर पे आए। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि आप लोगों को मैंने फाइनली मिलवाया। ये लोग आए थे दिसंबर की 4 तारीख को, अभी आज 27 है, तो तकरीबन मतलब 23 दिनों के बाद मैं मिलवा रही हूँ, बात कर रही हूँ। ब्लॉग्स वगैरह अगर मुझसे हो सके मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। फिर ब्लॉग्स में दिखाना भी क्या है, ये लोग खेलते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, पॉटी करते हैं, इतना पॉटी। एंड ये वीडियो अगर कभी भी मेरे पापा देखेंगे, अ ह्यूज थैंक्स टू दैट पर्सन। अगर वो नहीं होते तो सच्ची मुच्ची में तीनों को संभालना मेरे माँ के बस के बात मतलब नहीं था। पापा इतना करते हैं इन लोगों के लिए। एंड और एक चीज़ मैं छोटी सी इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब गाड़ी गैरेज में थी, मैंने पापा को फ़ोन किया, मतलब जब हम लोग आ गए थे, मैंने पापा से कहा कि पापा आप जल्दी जल्दी आओ क्योंकि हम इतने सारे सामान एक साथ नहीं ले जा सकते। तभी पापा को पता नहीं था कि मैंने 3 बच्चों को ले लिया। तो पापा कहा कि ठीक है रुक जा, मैं आता हूँ। तो स्कूटी लेके पापा जल्दी जल्दी आए, मम्मी अंदर से चीनी को लेके गए उनके पास। ही वॉज सो हैप्पी। तो मैं कह ही रही थी कि पापा देखोगे आप सबसे ज़्यादा खुश होंगे। सो फिर मैं पीछे से निकल के, मम्मी सामने के सीट में थी, मैं पीछे से निकल के और एक बच्चे को थमा दिया पापा के हाथ। ही वाज लाइक अरे आ रहा था तू, मतलब और एक तूने लिया ये वो, तो फिर भी खुश थे। फिर मैंने लास्ट में जाके नाड़ू को दिया, तो तब उनका एकदम हिल गया। उसने कहा कि तुमने ये क्या किया? तू कहा तुम इतने सारे बच्चों को क्यों लिया? मैंने कहा ठीक है चलो फिर पापा, हम लोग अभी भी इन लोगों को रिटर्न कर सकते हैं तो वापस दे आते। सडनली हो जाए नो नो। तो ये चीज़ हुआ, एंड उसके बाद से ये है, होपफुली मैं इनको भी खुश रख पाऊँ, इनको सभी खुशहाली में दे पाऊँ। मेरे अंदर हर वक्त एक चीज़ था कि भगवान अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको कोई नहीं देखेगा, अगर उसको मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो वो अगर मतलब हो सके तो मेरे पास आप भेज देना। एंड कभी कभार मुझे पिकलू को देख के वही लगता है कि मेरा बच्चा मतलब 2 दिन भी ठीक नहीं रहता। आइदर उसको रैशेज़ हो जाती है, आइदर वॉमिट करता है, ये वो एक के बाद बस लगा हुआ है उस बच्चे के ऊपर, एंड मेडिकेशन में ही है। रिपोर्ट वगैरह सब कुछ किया, सब कुछ नॉर्मली आया, फिर भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। जस्ट होपफुली कि अभी 2 साल का है, धीरे धीरे ठीक हो जाए। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो लोग कह रहे हो कि ये कर लेते, वो कर लेते, इंडी ब्रीड अडॉप्ट कर लेते, ये करते, उन लोगों को घर मिल जाता, ये वो, जो किया अच्छा किया। अगर मुझसे हो सके मैं फिर से करूँगी। अगर मुझे कोई मतलब स्ट्रे डॉग लेना है, स्ट्रीट डॉग लेना है आपकी भाषा में, तो अगर मुझसे हो सके मैं अगेन इंडिगो अडॉप्ट करूँगी। अगर मुझसे हो सके तो मैं अगेन, अगर कोई बच्चा मुझे चाहिए, क्योंकि देखो अभी नाड़ू भी लड़का है तो उसके लिए भी अगर पार्टनर की ज़रूरत है तो हम कर लेंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आप लोग बस साथ रहो, इन लोगों को ब्लेसिंग दो कि ये लोग अच्छे से रह पाए।
बस दैट्स इट, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं हम लोग आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय। बूढ़ी माँ को